किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच बैठक होनी है, लेकिन किसानों का आक्रोश लगातार जारी है। अन्नदाता के गुस्से की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। आपको वो तस्वीर एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि किस तरह से आक्रोश जो है अन्नदाता का सड़कों पर वो लगातार नजर आ रहा है। भीषण घमासान की तस्वीरें देखिए एक तरह से देखने को मिल रही हैं और यहां पर संग्राम है, सड़कों पर आक्रोश है अन्नदाता का। और उसी के साथ साथ सभी किसानों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम दिल्ली कूच कर देंगे। और इसी के साथ साथ देश भर में कितना उसका असर देखने को मिल रहा है, ये आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बॉर्डर्स पर तमाम जो सटे हुए दिल्ली से बॉर्डर्स हैं उन पर लगातार जमे हुए हैं, डटे हुए हैं किसान, और ये दंगल लगातार यहां पर जारी है। अब सरकार के सामने जब ये तमाम मांगे रखी गई हैं, आज जब चौथे दौर की बैठक यहां पर किसान और सरकार के बीच में होने जा रही है, तो क्या वाकई में ये संघर्ष खत्म होगा, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि किसानों का यह कहना है कि अगर हमारी बातों को आज नहीं माना गया तो हम यहां पर आंदोलन को और उग्र कर देंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हम साल भर भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों में आज चौथे दौर की देखिए बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक यहां पर होगी। इससे पहले जब परसों बैठक हुई थी, 3 घंटों तक चली, सारी बातें यहां पर सरकार की ओर से समझाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन किसान माने नहीं थे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देखिए गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। किसानों के साथ बैठक से पहले यहां अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत होगी। 10 बजे का वक्त देखिए यहां पर तय किया गया है। किसान आंदोलन खत्म करने के फॉर्मूले पर बात हो सकती है जाहिर तौर पर। और आज किसान आंदोलन का 8वां दिन है, बैठक है। बैठक से ठीक पहले जो किसानों की और सरकार की बैठक होने जा रही है, उससे ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर जो हैं उनकी मुलाकात होगी। जितने भी देश में किसान संगठन है, उन सबको इस टाइम पे सड़क पर आ जाना चाहिए। देश में आंदोलनों की शुरुआत हो गई है और ये 32 साल बाद में फिर आंदोलन शुरू हो रहा है। तो इसमें जितने भी संगठन है देश में, उन सबको आंदोलन अपने घर पे, अपने खेत में, अपनी सड़क पे, अपने गांव में, वहां पर आंदोलन को शुरू कर देना चाहिए। ये संघर्ष ऑलमोस्ट अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया छोड़ दें, बाकी साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, आज उड़ीसा के लोग भी थे, कल बंगाल के लोग भी थे, यूपी के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, गुजरात के भी आए हुए हैं। तो ये संघर्ष पैन इंडिया संघर्ष है, पूरे देश का संघर्ष है ये। और आज सुबह जब देखिए यहाँ पर 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, रात भर किसान जब डटे हुए हैं यहाँ पर सड़कों पर, तो अभी की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं ये आपको हम सबसे पहले दिखा देते हैं। चुल्ला बॉर्डर से हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर से जतन गोस्वामी हमारे साथ हैं। रोहित, आपका पहले रुख यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। पूरे रास्ते को यहाँ पर बंद किया गया था। कल की भी हमने तस्वीरें देखी थी जब अलग अलग रास्तों को बंद करना पड़ा था जो दिल्ली में दाखिल होने वाले हैं। आज वहां पर सुबह किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए बरखा, मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए पहले किसान हैं, यहाँ पर बिल्कुल डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं किसान जो हैं। और चूंकि आपने रास्ते का पूछा बॉर्डर का, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। ये वो बैरिकेडिंग है, अगर आप दिल्ली जाना चाहेंगे तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे से अगर आप आते हैं तो एक्सप्रेसवे पर आने के बाद वो डीएनडी का लूप जो है, वो लूप से आपको ऊपर चढ़ा देंगे अगर दिल्ली जाना है। यहाँ के पीछे से रास्ता बंद कर रखा है, करीब आधा किलोमीटर पीछे से। और यहाँ बिल्कुल जो चीला बॉर्डर है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, मल्टी लेयर बैरिकेड है। इस साइड नोएडा पुलिस है, उस साइड देखिए वहां दिल्ली पुलिस मौजूद है, सीआईएसएफ मौजूद है। तो यानी कि आप नोएडा से अगर दिल्ली जाना चाहेंगे वाया चिल्ला तो आप नहीं जा पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कल जो है किसानों ने बात को माना था और दिल्ली से नोएडा आने का जो रास्ता था उसको खोल दिया था। क्योंकि आप देखेंगे, मैं कैमरामैन अवधेश से कहूंगा वो दूसरी साइड में दिखाएंगे, देखिए वहां पर ट्रैफिक चल रहा है। यानी कि अगर आप दिल्ली से नोएडा आना चाहेंगे तो वो पॉसिबल है, लेकिन नोएडा से दिल्ली अगर आप जाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि कुछ किसान यहां पर मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूं, फटाफट किसानों के पास, और उनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए यहां पर कई किसान मौजूद हैं, सबसे पहले इन्हीं के पास में चल रहा हूं। सर बताइए, क्या आप लोगों की मांगे हैं? आज का दिन इंपॉर्टेंट है, 12 बजे आज मीटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद करें उस मीटिंग से? हमें उम्मीद है कि ये जर्मन पैटर्न पे देश के प्रधानमंत्री और सरकार चल रही है, इसलिए किसानों पे जीएसटी लगाया गया था और सारे बोनस वगैरह के सारे अधिकार प्रधानमंत्री ने पहली पंचवर्षीय योजना में खत्म कर दिए हैं। तो हमें यकीन है, और ये जो कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ बनाए, और वो कारखानेदार, उद्योगपति
और आपके काले धन वाले पूंजीपति मुनाफाखोरों के पक्ष में बनाए। इसीलिए जो है धारा 3/7 खत्म करके इन्होंने और भंडारण के असीमित अधिकार दे दिए काले धन वालों को। और दूसरा जो है आज हल निकलेगा उम्मीद कर रहे हैं। तीन दौर तो हो चुके हैं, आज चौथा दौर नहीं निकलेगा। हमें ये आर पार मतलब किसानों को उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पर चौथे दौर की बातचीत है रोहित, और उम्मीद पहले से ही यहाँ पर हारे बैठे हैं कि हल नहीं निकलने वाला है। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ ललित मोहन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। ललित, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्या कह रहे हैं किसान? आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आज की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस समय चिल्ला पे हूं और मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी किसान जो है रात भर और खास तौर से ये अलाव लगा के जो है यहाँ पर जो है किसानों ने पूरी रात बिताई है। इसी तरीके के यहाँ के अलाव जो है वो जला के किसान है। और हालांकि अब 12 बजे जो बैठक शुरू होगी और उसके बाद क्या रुख होगा किसानों का, बैठक कितनी सफल होती है, इसके लिए भी हम जानकारी लेंगे और यहाँ पे बात भी करेंगे कि ये कि किस तरीके से अब उस बैठक को देख रहे हैं जो बैठक अभी होने वाली है। ये बताइए, जो अभी बैठक होने वाली है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी बैठक के बारे में क्या कहा जा सकता है? बैठक सफल होती है, बैठक विफल होती है, अभी क्या कहा जा सकता है? बैठक अगर जो विफल होती है तो उसके बारे में जब कहा जाएगा कि हमको क्या करना है। हमारी नजर है, पूर्ण रूप से नजर है बैठक पे, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से देख रहे हैं हम भी कि क्या होना चाहिए और अगर जो बैठक विफल हुई। ललित, ज़ाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर बात उस उम्मीद की है जो किसान लगाए बैठा है कि सरकार मानेगी, और साथ ही साथ सरकार को जो विश्वास यहाँ पर है कि जो बातें उनकी ओर से आज किसानों को कही जाने वाली हैं उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे। वापस मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर से, उनका रुख करते हैं। जतिन, किसानों का तो यह भी कहना था कि विशेष सत्र यहाँ पर संसद का बुलाया जाना चाहिए, बहुत सारी बातें कही जा रही है, मांगे उठाई जा रही हैं, लेकिन आज ये चौथी बैठक, इसमें क्या हल निकल पाएगा? क्या कहना किसानों का, सुबह की क्या तस्वीरें? फिर से हम संपर्क यहां पर करेंगे जतिन से। देखिए 5 तस्वीरें इसी बीच में आपको दिखाती हूं। गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गुरुग्राम और टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप कल की देख पा रहे हैं। देखिए जब एकदम यहां पर पूरा का पूरा समूह जो किसानों का था वो उमड़ पड़ा था, और आज इनका यह कहना है कि अगर ये बैठक, इसमें किसी तरह का हल नहीं निकलता है तो हम कूच करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें किसान आंदोलन को भीम आर्मी का समर्थन मिल गया है। चंद्रशेखर जो है वो आज सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे सिंघू बॉर्डर पर वो पहुंचेंगे, मुलाकात यहां पर की जाएगी। एक एक कर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना समर्थन दे रही हैं। आश्वस्त यहां पर किसानों को ये कहकर किया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और सरकार आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगी, ये हम यहां पर सुनिश्चित जरूर करेंगे। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसान आंदोलन को महाराष्ट्र से भी समर्थन मिला है। महाराष्ट्र अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने समर्थन दिया है, मुंबई के मजदूर संगठनों ने समर्थन दिया। दोपहर 12 बजे भारत माता सिनेमा पर आंदोलन होगा। 500 से ज्यादा मजदूरों के शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जतिन, क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? अलग अलग मांगे जो हैं वो बार बार यहां पर उठाई जा रही हैं, विशेष सत्र बुलाना हो, तमाम बातों का लिखित आश्वासन हो, और आज की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इससे हल निकल पाएगा क्या? क्या कह रहे हैं किसान? देखिए सुबह ही यहाँ पर जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत वो पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। किसानों ने आज अपनी बैरिकेडिंग भी कर दी है। इस तरफ देखिए, मेरी दाईं तरफ यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है, 4 लेयर में ये बैरिकेडिंग है। अब ठीक यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, वहां देखिए ऊपर कमांडोज तैनात हैं, और उसके ठीक नीचे मैं इधर दिखाऊं आप, मैं अविनाश अपने जो साथी उनको कहूंगा कि नीचे की तरफ दिखाएं। यहाँ किसानों ने आज ट्रैक्टर लगा दिया है, यानी कि आंदोलन जो है वो तेज करने की सुगबुगाहट यहाँ पर है। 2:30 बजे एक महापंचायत यहाँ होने वाली है, ये ट्रैक्टर यहाँ लगा दिया गया है। क्या होने वाला है आज महापंचायत में? महापंचायत होगी और जो टिकैत जी का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। और बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं हमें मोदी जी, हम तो हनुमान है हम, आतंकवादी तो हम है नहीं। और भाई मोदी जी तो भी कहते कि आय दुगुनी करेंगे, आय दुगुनी कहाँ करे, ये तो और कर्जा और हमारे सिर पर। वार्ता में आज आपको हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, हल तो जो है सरकार काटने के मूड में है ही नहीं।
हाल होता तो ये हम 8 दिन से यहाँ पड़े, 10 दिन से। पंचायत में कितने लोग आएंगे, कितने किसान एकत्रित हो रहे हैं? महापंचायत की तो कोई गिनती नहीं है, लाखों में आदमी जो है प्रस्थान करेंगे। लाखों में आदमी प्रस्थान करेगा। मैं आपको बता दूं कि आगरा, लखनऊ, मथुरा, अलीगढ़ ऐसे तमाम जगहों से किसान यहां पहुंच चुके हैं। एक बार अंत में आपको हुजूम यहां पर मैं दिखा दूं तो जो पूरा नेशनल हाईवे 9 के नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से किसानों ने घेर लिया है और आज वो चेतावनी दे चुके हैं कि न सिर्फ इस बॉर्डर बल्कि आनंद विहार बॉर्डर और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वहां पर भी पूरी तरह से वो कूच कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि वार्ता किस ओर जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतजार इसी बात का हो रहा है कि आज जो ये बातचीत होने वाली है, बैठक होने वाली है, वाकई में इससे कोई हल निकल पाता है या नहीं। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ, लगातार आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे इस अहम मुद्दे पर। लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। गुजरात के किसान देखिए सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं, पंजाब हरियाणा के किसानों का समर्थन करने के लिए गुजरात के किसान पहुंचे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। गुजरात के किसान सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। जो पंजाब और हरियाणा के किसान पहले से ही वहां पर डटे हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम किसानों का ये आंदोलन जारी है। आज 8वां दिन है उसका। बैठक यहां पर होनी है 12 बजे का वक्त। विज्ञान भवन में ये बैठक यहां पर की जाएगी। और इसी बीच आपको मैं बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उनकी मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री से होनी है। किसानों के साथ बैठक से पहले यहां पर शाह और कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो मिलेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त है इस मीटिंग का जो तय किया गया है। किसान आंदोलन जो लगातार जारी है उस पर चर्चा जाहिर तौर पर होगी और उसे खत्म करने के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। इसी बीच 5 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं, आज वहां पर महापंचायत दोपहर में होने वाली है। चिल्ला बॉर्डर जहां पर किसानों ने बैरिकेड्स के पास ही अपना जमावड़ा लगा दिया है। रास्ता पूरी तरह से नोएडा से दिल्ली आने का बंद है। वहां सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर, जब जमावड़ा यहां पर किसानों का लग गया था। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें लगातार मंथन करते हुए अपने यहां पर जो किसान नेता है उनको सुनते हुए भी किसान नजर आ रहे थे। उनका यही कहना है कि हम बातचीत करेंगे, जो कुछ कहा जाएगा उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और नजरें हमारी हैं आज की बैठक पर गुरुग्राम बॉर्डर की भी तस्वीरें, जहां पर किसान लगातार डटे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रोहित पुनेटा और जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हैं। रोहित यहां पर चिल्ला बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। रोहित, जब आप तब बातचीत कर रहे थे, किसानों का साफ तौर पर जब ये कहना यहां पर सामने आ रहा है कि हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब एक तरह से ये पहले ही सोचकर कहीं ना कहीं किसान बैठा है कि वाकई में आज की बैठक भी यूं ही विफल रह जाने वाली है क्या? देखिए बरखा, इस पर अलग अलग राय है क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, अभी इस पर कुछ इतनी जल्दी सहमति नहीं बनेगी क्योंकि केंद्र सरकार का रुख जो है बहुत अड़ियल है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों का ये मानना भी है कि हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं तो लेकिन कुछ ना कुछ मांगे जो है वो जरूर मांगेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी जो मांगे हैं वो स्टिक हैं, स्टैटिक हैं, और जब तक उन मांगों को पूरा नहीं होगा हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात पूरी तरीके से किसानों ने कही है। हालांकि मैं आपको एक बात चाहूंगा कि जरा इसको तस्वीर को दिखाएं। अवधेश, ये जो चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ पर आज किसान उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। यहाँ पर मुझे आज की जो तस्वीर है उसमें किसानों से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आए। वो देखिए, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। पीछे जो इतनी गाड़ियां हैं पुलिस की हैं। हालांकि किसान जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं कहूंगा कि अवधेश जरा फटाफट मेरे साथ साथ आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि तैयारी क्या है किसानों की। यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर आए हैं, कुर्सियां वगैरह लगाई हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार मंत्रणाएं चर्चाएं चल रही हैं किसानों के बीच में आपस में। इनसे भी पूछ लेते हैं इनकी रणनीति क्या है, क्या करने वाले हैं। हाँ ताऊ, ये बताइए, आज मीटिंग है आपसे 2 घंटे बाद 12 बजे, क्या उम्मीद कर रहे हैं मीटिंग से? कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आपके हाथ में आएगा? देखिए, किसान ने तो उम्मीद 70 सालों से हर सरकार से की है, तो इससे भी उम्मीद के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन भाई ये बहुत झूठा आदमी है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमको वैसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं या उम्मीद पर खरे उतरेंगे। लग तो ऐसा रहा है कि जब इतनी उम्मीद धैर्य रखा है हमने तो हमको धैर्य रखना चाहिए, और उम्मीद तो उनसे ही करेंगे, नहीं करेंगे तब भी उम्मीद तो माननी पड़ेगी ना। तो उम्मीद ये है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर सरकार विचार अच्छा करती है तो किसानों का हित होगा, और नहीं तो भैया यही मरने धरने के लिए आए, अब तो हम इसका एंड करके ही जाएंगे।
तो देखा आपने बरखा, जो मैं बात कह रहा था कि बिल्कुल उम्मीद अभी भी बरकरार है और उम्मीद बरकरार है। और ये भी कह रहे हैं, देखिए ये ट्रॉली है, इसमें पूरा जो खाने पीने का इंतजाम है वो साथ लेकर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसमें कुछ गद्दे हैं, ऐसी कई ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे खड़ी हैं, जो बोरियां हैं इनमें सब आटा और ये सब कुछ भरा हुआ है। मतलब पूरा खाने पीने की तैयारी है किसानों की। और पीछे भी कई जो ये आप गाड़ियां देख रहे हैं, सब ये किसानों की गाड़ियां हैं और इन्हीं गाड़ियों में सामान लेकर आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि भाई अगर नहीं मानेंगे, नहीं सरकार मानती है तो फिर हम तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने मवेशी भी यहीं लेके आएंगे, उनका चारा भी यहीं डालेंगे, यहीं उनको खाना पीना खिलाएंगे, लेकिन घर यहीं बसा लेंगे, लेकिन हम वापस अब जाएंगे नहीं जब तक पूरी तरह से हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। वो देखिए बरका, पीछे जो पूरा ये एरिया है, ये इसको बिल्कुल खाली कराया गया है, क्योंकि पीछे बैरिकेड कर दिया गया है ताकि यहाँ दिल्ली की तरफ कोई भी वाहन ना आए, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो पुलिस अपना काम बखूबी यहाँ पर कर रही है पूरी तरीके से, लेकिन किसान भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। अलग अलग छोटे छोटे गुटों में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है किसानों की, लेकिन बातचीत से लगता है कि इरादा मजबूत है। और जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा तब तक इसी तरह से डटे रहने का इरादा यहाँ पर जाहिर तौर पर रोहित, ये तमाम किसान जो हैं वो लेकर आए हुए हैं और इसी वजह से जुटे भी हुए हैं। रोहित आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। जतिन भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से है। जतिन, वहां तो महापंचायत होने वाली है, आपने जब बातचीत की थी यहाँ पर तो उनका तो कहना है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान और जुटने वाले हैं। अभी फिलहाल की तस्वीरें वहां पर कैसी हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह बैरिकेड्स तक तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जी जतिन। देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर हाईवे जाम कर दिया है किसानों ने। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। नेशनल हाईवे 9 जाम कर दिया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जाम कर दिया है किसानों ने। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। पीछे मैं अपने साथी अविनाश से कहूं उधर दिखाएं, वो देखिए सामने जाम लग गया है बहुत बड़ा। ऊपर की तरफ किसान आ गए हैं नीचे से, और हम आपको यहां तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ मैं भाग कर आया हूं और तस्वीरें दिखाने के लिए ये देखिए झंडे लेकर जो किसान हैं नेशनल हाईवे 9 पर आ गए हैं। पूरा ट्रैफिक, एक लंबा जाम जो है वो यहां पर लग गया है। मैं अपने साथी अविनाश से कहूंगा कि वो दूर तक की तस्वीरें इन किसानों के साथ दिखाने की कोशिश करें। पुलिस ना के बराबर ऊपर, और आप देखिए हाईवे जाम, वो जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है नेशनल हाईवे 24 जिसे हम पहले कहते थे, अब वो नेशनल हाईवे 9 है और वो पीछे तक जाम हो गया है। और दिल्ली से आने वाला ये रास्ता, अविनाश एक बार इधर दिखाइए, सामने आप देखते रहिए किस तरह का जाम लग गया है। झंडे लेकर आ गए हैं, यानी कि जो आंदोलन है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए जब हम गाजियाबाद से अक्षरधाम की तरफ जाते हैं, उस तरफ वाला ये रास्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो काफी फास्ट रहता है, उसको जाम कर दिया है किसानों ने। सब कुछ आप यहां देख सकते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हटेंगे। बैरिकेड कर दिया गया है, यानी कि अब वो तस्वीर सामने है कि गाजियाबाद और दिल्ली आपस में कट गए हैं, कनेक्शन खत्म हो गया है थोड़ी देर के लिए, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है। अगर आप मेरठ से भी आ रहे हैं, हापुड़ से भी आ रहे हैं, लखनऊ से भी आ रहे हैं, तो ये रास्ता कट गया है दिल्ली जाने के लिए। गाजीपुर के ऊपर का हिस्सा जो जिस फ्लाईओवर के नीचे बिल्कुल जतिन, ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार आप हम तक पहुंचाते रहिए। ये देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली यूपी हाईवे जो है NH9, उसको यहाँ किसानों ने जाम कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को रोका गया है। जो लोग यूपी से दिल्ली आ रहे हैं इस हाईवे के जरिए, वहां पर उनको परेशानी यहाँ पर हो रही है। लंबा जाम वहां पर लग चुका है। पहले तो ये तमाम किसान जो थे देखिए वो नीचे मौजूद थे इसी के, और अब यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पुलिस जो है ना के बराबर वहां पर मौजूद है। अविनाश भाई इधर देखिए तस्वीरें, बिल्कुल जतिन तस्वीरें आप दिखाएं, बताएं क्या कुछ चल रहा है। आप ऊपर क्यों आ गए, अभी तो टाइम है। ऐसा है, सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं सुधरी तो बहुत देर नहीं लगेगी।
तो टाइम था ना, महापंचायत होनी थी, उससे पहले वार्ता होनी थी, लेकिन ये अब आंदोलन इस तरह का क्यों? क्या भरोसा है? तीन बार की वार्ता विफल हो गई, सरकार मानने के मूड में नहीं है। और हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि अगर सरकार ने जल्दी मांगे पूरी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। कब तक जाम रखेंगे? कब तक चाहिए? ये तो देश का किसान है, अगर एक बार भड़क गया तो ये आटा, दाल, चावल, चीनी, दूध सब बंद कर देगा। कब तक जाम रखेंगे आप यहाँ? जब तक हो सकता है, जब तक हमारी जान में जान है तब तक। जब तक जान में जाने किसान जाम रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। पुलिस के लिए सुनना जरूरी, सरकार के लिए सुनना जरूरी कि कोई जरूरी कदम जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर, ये बताइए, अभी तो टाइम था वार्ता में, पहले से जाम क्यों लगा दिया? पता नहीं भैया, मैं तो अभी आया, किसानों को पता होगा। तो देखिए, आप सुन सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर, कुछ एनजीओ वाले भी हैं, वो यहाँ पर उनकी सेवा के लिए। वार्ता में सरकार टाइम पास कर रही है, इसलिए किसानों को, इनका ये कहना है कि वार्ता में टाइम पास हो रहा है। मैं अपने सहयोगी अविनाश को कहूंगा कि वो आगे आए, आगे आकर तस्वीरें इस तरफ की दिखाएं। अविनाश, आप नीचे आइए, मैं आपको आगे से तस्वीरें दिखाता हूं। तमाम जो किसान हैं, सामने से बैरिकेड कर दिया गया है हिस्से को, और देखिए यहां जो मैं देख पा रहा हूं, अभी आपको कैमरे की नजर से भी दिखाऊंगा, यहां किसान बीच में बैठ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि वार्ता पर कोई भरोसा नहीं है। वार्ता के भरोसे न होने की वजह से वो यहां बैठ गए हैं। और देखिए, एक तरफ कोविड-19 का दौर और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर, निश्चित तौर पर जो किसान है उनका यहाँ गुस्सा। देखिए, मैं बीच में आ गया हूं और आपको तस्वीरें एक एक दिखा रहा हूं। आप देखते रहिए कि कैसे जो किसान हैं वो यहाँ गुस्से में बैठे हुए हैं। सामने से आके मैं आपको दिखाता हूं एक बार। मेरे सहयोगी अविनाश आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ जो किसान हैं भारी संख्या में बैठ गए हैं और वो हटने को तैयार नहीं है। और ट्रैफिक की बात करें अगर, तो पीछे बुरी तरह से ट्रैफिक लग गया है। और उस ट्रैफिक को भी एक बार मैं आपको यहां से दिखा दूं। देखिए, पीछे जो वाहन चालक है वो रॉन्ग साइड से वापस अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। इससे आप उनकी मुश्किल का अंदाजा समझ सकते हैं। अविनाश, वापस हम चाहेंगे कि आप इधर दिखाएं। ये देखिए, किसान जमीन पर बैठ गए हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नहीं हटेंगे। बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप थोड़ा जगह दीजिए, आप लोग बात करने के लिए। बात नहीं करने को तैयार है इनसे बात। आप देख सकते हैं कि वो बात भी करने को तैयार नहीं है और यहां अड़ गए हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं हटेंगे, मतलब नहीं हटेंगे। सीधी तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। तमाम चीजें सरकार के लिए भी चिंता का विषय। ठीक, जतिन की यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है वो समझ में आता है, लेकिन सरकार से बातचीत करके इस पूरी समस्या का समाधान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये देखते हुए कि किस तरह से आवाजाही का बाधित होना और इसी दौरान वो तमाम इमरजेंसी चीजें जो लोगों के सामने होती हैं, वो परेशानियां, उसके बारे में भी शायद किसान और सरकार दोनों को ही सोचना होगा। और कब तक आखिर ये आंदोलन चलने वाला है, सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। चौथे दौर की बैठक देखिए आज होनी है, उस पर हमारी निगाहें जो हैं वो लगातार यहां पर रहेंगी और सरकार और किसान संगठन के बीच ये बैठक होगी। एक बार किसान और सरकार फिर से आमने सामने होंगे, लेकिन सवाल इस बात का कि अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा। भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 3.5 घंटे की नाकाम वार्ता के बाद अब सबकी निगाह 3 दिसंबर को सरकार और किसान के बीच फिर से होने वाली बैठक पर टिकी है। इस बार सरकार ने किसान यूनियनों को मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि सोमवार को पंजाब के किसान नेताओं ने अपने रेल रोको आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हुए एक और मंत्री स्तरीय बैठक की शर्त रखी थी। लेकिन इस बैठक से पहले किसान और सरकार सभी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का अंत नहीं हुआ तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। क्योंकि किसान अभी सिर्फ शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और बात नहीं बनी तो ये आंदोलन उग्र होते देर नहीं लगेगा।
और इस बात का एहसास केंद्र सरकार को भी है। बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह के घर बातचीत करने के लिए पहुंचे, जहां काफी देर तक किसानों के साथ होने वाली बैठक पर चर्चा हुई, क्योंकि मंगलवार को इससे पहले पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत की थी, पर बात नहीं बनी। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। लेकिन सरकार हर संभव कोशिश कर रही है किसानों को समझाने की। उसे मंगलवार की विफल हुई वार्ता में भी उम्मीद नजर आ रही है। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। बैठक से पहले किसानों को अपनी शिकायतें लिखित में देनी है, लेकिन एक बात साफ है कि एमएसपी के मुद्दे पर किसान मोदी सरकार को कोई भी सुनने और मानने को राजी नहीं है। ऐसे में बात कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे या फिर सरकार कानून को वापस लेगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब 3 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही निकल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसान का आक्रोश जो है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करते हैं, तस्वीरें लगातार वहां पर आ रही हैं जहां पर किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया है और जो गाड़ियां हैं वो वापस यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड से जाती हुई, परेशानी लोगों की बढ़ती हुई और किसानों का ये कहना कि उन्हें सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल यहां पर नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।